चलिए ठीक है, मैं समझ गया। ये बताओ प्रीतिका मैम, आप बताइए, प्रज्ञा जी ने जो किया, मैंने जो बताया था, वो उस हिसाब से परफेक्ट है या कुछ चेंज होना चाहिए? सर सही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोच लीजिए मैम, ये सही है, किसी ने कह दिया तो आप भी सही है। नो सर, ऐसा नहीं है, सही है। पूरा सुना था नहीं, इस हिसाब से हो जाएगा सामने वाला रेडी। पक्का बताइए। आवाज आना बंद हो गई आपकी। चलिए मानसी जी आप बताइए। मानसी जी आप बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं कि सही है, आप बताइए क्या ये सही था? मतलब जो तरीका मैंने सिखाया है सेम वैसे ही था या कुछ चेंज था, या कुछ मतलब हो जाएगा कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए? मानसी जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड एक्चुअली मॉर्निंग। में बिल्कुल सही था, लेकिन ये है कि उसने उसके सामने वाले की नीड नहीं पूछी कि सामने वाला क्या चाहता है। हम्म। तो क्या चेंज करना चाहोगे आप? कुछ चेंज करना चाहोगे या मतलब इसी में कंटिन्यू? सर जैसे फैमिली के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन पूछा कि ये कर रहे हो और क्या सोचा है, क्या करना है। हाँ। और जब वो अपना कुछ बताएगा कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो हम एक मैसेज दे सकते हैं कि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहाँ पे मुझे 5-6 एम्बिशियस लोगों की नीड है। चलिए आई थिंक करके दिखाइए। शिवानी जी वापस से गेस्ट बनो। शिवानी जी, मानसी जी करेंगी आपका। जी सर, जी सर। जी मैम, फिर से वही बातें फिर से आई। बाकी लोग ध्यान से सुनिए, मजाक नहीं चल रहा है। हेलो, हाय शिवानी, हेलो मानसी जी। कैसे हो? आज मुझे कैसे याद कर लिया आपने इतने दिनों बाद? आप याद नहीं करेंगे लेकिन हम तो याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस बैठी थी मैं। अच्छा, और घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब बढ़िया है। सबकी तुम तबीयत बताओ, ठीक तुम है? कैसी हो? मैं भी बढ़िया। और हाँ, क्या यहाँ कर भी रही हो सब ठीक स्टडी है। में? क्या कर रही हो स्टडी स्टडी में में? मैं तो अभी आईटीआई कर रही हूँ, बस उसी की ऑनलाइन क्लासेस होने वाली थी तो उसी का वेट कर रही थी मैं। अच्छा, और आईटीआई के साथ कुछ और भी कर रही हो? नहीं, बस वही कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा, और फिर क्या सोचा आईटीआई के बाद क्या करना है? बस मेन ऑप्शन वही है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जॉब करनी है। मतलब किस सेक्टर में जॉब करनी है, कुछ तो सोचा हाँ, ही होगा, फ्यूचर प्लानिंग। बस यही है कि देखो, तैयारी तो मतलब गवर्नमेंट की चल रही है। अगर गवर्नमेंट लग गई तो लगी, वरना प्राइवेट में तो करनी है, भरने तो बैठना नहीं है। अभी देखो कोविड सिचुएशन चल रही, तो अभी तुमने सोचा है कि कुछ सेल्फ डिपेंडेंट के लिए किया जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर अभी ऑप्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज भी नहीं आ रही है अभी तो। कुछ ऐसा वर्क जैसे मिल जाए तो घर पे बैठ के कर सके। अच्छा, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया है। अच्छा। और पूरी फ्रेंड लिस्ट में मैंने तुम्हारा ही नाम देखा, क्योंकि तुम अपने काम के लिए पैशनेट हो और अपने करियर में बहुत अच्छा बिल्ड करना चाहते हो। अच्छा, कैसा करके? ये मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे रिलेटेड है, और उसमें मुझे अच्छा। 5-6 लोगों की नीड है। तो पूरी फ्रेंड लिस्ट में मैंने देखा तो तुम ही सबसे पहले आई, क्योंकि तुम अपने काम के लिए बहुत ही सिंसियर भी हो और पैशनेट भी हो। अच्छा, और यहाँ से तुम कैसा वर्क अपने, है, कुछ बताओगी मुझे? अरे बिल्कुल पूरा बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है तो मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन आज इसका एक ऑनलाइन वेबिनार है, तो अच्छा। वहाँ पे तुम्हें इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 40 से 50 मिनट्स का है, और तुम्हें इस पूरे सेशन को अटेंड करना है। अगर तुम बीच में लीव कर दोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर नहीं होगा। अच्छा। अगर तुम फ्री हो 7 बजे तो मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। हेलो, क्या कह रही हो? हेलो, अगर आप फ्री हो तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ, तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा जिससे तुम उस सेशन को पूरा अटेंड कर सकती हो। एंड फर्स्टली तुम उस सेशन को पूरा अटेंड करना, अच्छा। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे लिए सीट बुक करवाई है तो मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैम आवाज ओके बहुत आ ओके। रही, ठीक है? तो फिर शाम को ओके, मिलते हैं, आफ्टर द सेशन तुमसे बात करते हैं, बताना कि कैसा लगा। ठीक चलो है ठीक है, ठीक है। समझ समझ गए। ऋषु जी, क्या ये सही था या इसमें कुछ और चीजें बदलनी चाहिए? ऋषु जी, जी सर। ये सही था या कुछ और बदलना चाहिए? सर सही था। पक्का? हाँ सर।
हमने तो यार कुछ और सिखाया है आप लोगों को। नहीं सर, ये जो सर बोलने का जो तरीका है ना सर, वो एकदम राइट है। बोलने का तरीका राइट है, लेकिन हमने कुछ और बताया था। आप जिसने जी। मुझे ढंग से सुना होगा, वो एक चीज, मेन चीज मिस हो रही, मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है। बाकी सब जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज मिस है दोनों लोगों के। उससे प्रज्ञा जी ने भी मिस किया है और मानसी जी ने भी मिस किया। बाकी सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे, मतलब बाकी सब नहीं मिस कर रहे। जी चलो देवेश जी आप बताइए, क्या ये सही था? क्या मिस है? सर इसमें ये मिस है कि इन्होंने पहले ही अपने आप को मतलब ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट में मैंने वर्क स्टार्ट किया, सामने वाले की नीड तो जानी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो थी हमने बताया नहीं, पहले ही बता दिया कि इनविटेशन का लिंक आप दे देंगे, ठीक है, उनको रेडी नहीं किया, पहले वो फ्री है कि नहीं है ये भी तो नहीं पूछा उनसे। चलिए रश्मि मैम आप बताइए, क्या मिस है इसमें बातचीत में? रश्मि मैम आवाज जी आ रही है, बताइए क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, म्यूट लगा लो आप। चलिए नेक्स्ट शख्स कौन देखेगा, बताएगा? श्रवण जी क्या मिस था? क्या चेंज करना चाहोगे या परफेक्ट था? सर इस टाइम के लिए तो सर बहुत सही था इनका, काफी सही था। और जो चीजें आगे और भी मतलब बताने की है तो धीरे धीरे सर कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल जो बेसिकली चीज हम लोग की चल रही है प्रैक्टिस के हिसाब से, तो देखा जाए तो परफेक्ट था। परफेक्ट था, लेकिन जो मैंने बताया वो मेन चीज मिस थी, मैंने बता दिया है। अब कौन बता पाएगा? अब ये बताओ किसको पता है मेन फॉर्म चीज क्या फैक्टर में मिस भी थी? आप जी सर। मेन चीज क्या मिस थी, ये कौन बताना चाहेगा? आप बता पाओगे? सर फॉर्म फैक्टर में तो सर चारों चीजें इन्होंने मतलब क्लियर तो कर ही दिया था कि ये फॉर्म फैक्टर पहला आ रहा है परिवार चलो के ठीक बारे है, में पूछना। और कोई क्लियर कर पाएगा, कोई पकड़ पाएगा? चंद्रभान जी आपने पकड़ा क्या मिस है? कोई भी पकड़ पाए, कोई भी बताना चाहे? चंद्रभान जी से पहले कोई बताना चाहेगा? कोई भी? कोई है नहीं बता के बता सकते हैं? कोई है नहीं है? चंद्रभान जी आप बताइए क्या मिस था? जी मतलब एक तरह से जो आपने बताया था कल कि मतलब सामने वाले को मतलब ये नहीं करना लगना चाहिए कि हम उसको कुछ बता रहे हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम उसको कुछ दे रहे हैं सर, इस तरीके से मैं बात मतलब लास्ट में जो तरीका जैसे तो मतलब जो लास्ट खत्म जो हो रही है सर वो सही तरीके से नहीं हो रही है। टाइम काजल का मैम आप कुछ बताना चाहते हैं या तो बता सकते हैं, नहीं तो म्यूट। सर वैसे तो परफेक्ट था, लेकिन सामने वाले को ये देखना चाहिए कि सामने वाले के मतलब अंदर क्या चल रहा है, कि क्योंकि जाने के पहले आपको किसी मतलब प्रोडक्ट या उसके विषय में नहीं बताना चाहिए, सामने वाले से पूछना चाहिए कि मतलब आप कहते हैं और उनका मतलब जाना चाहिए कैसा है। उसके बाद बाकी मतलब टाइम देना चाहिए उनको कि क्या कहते बात हैं कि सही वो पकड़ी है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने सही कुछ पकड़ा है, लेकिन फिर से एक बार बताओ क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट गई है। सर इधर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है इस वजह से। सर जी ये जी रहता है पहले सामने वालों को पहले देखना चाहिए पता कि वो हम मतलब हम लोगों के लिए मतलब वर्क करने के लिए परफेक्ट है या नहीं, और उनके बारे में मतलब क्लियर करना चाहिए। ये ना कि उसको सबसे पहले जाकर आप ही वर्क के बारे में बताएं या प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये तो नहीं करना चाहिए। इस वजह से उसको पहले समय टाइम देना चाहिए कि मतलब इस विषय में मैं वर्क कर रही हूँ और क्या है क्या नहीं, आपके पास टाइम है तो क्या आप मुझे दे सकती हैं, इसलिए सर। चलिए बढ़िया, आप पकड़ा है आपने। थोड़ा सा कहीं काजल मैम, थोड़ा सा कहीं कोई ऐसी जगह आप चूज करो जहाँ पर नेटवर्क आए आपके, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मुझे लग रहा है आप पकड़ सकते हो। सर आपने अगर ये चीज ध्यान दी है सर तो आशीष सर को भी
सर आशीष सर को भी पता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। नहीं, कोई जगह अगर चेंज करके नहीं आएगा, या वाईफाई से चलाओ आप किसी तरह। वैसे है लगभग आधी आवाज कट जाती है आपकी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ जो बताया इन लोगों ने, उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम थी। वहां पर प्रॉब्लम ये थी, जो प्रज्ञा जी और मानसी जी दोनों ने इन्विटेशन सेम ही की है, दोनों ने एक ही चीज बोली है, कुछ अलग नहीं बोला इन दोनों लोगों ने। समझे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की दोनों लोगों के सेम इन्विटेशन थे और दोनों लोगों के परफेक्ट इन्विटेशन थे, लेकिन परफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फीलिंग सामने वाले को ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आप उसे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो देवेश जी और जो चंद्रभान जी ने पकड़ा है, ये सीनियर्स हैं, इन्होंने सही पकड़ा है, और काजल मैम भी लगभग वही चीज बता रही हैं। सामने वाले को ये फील नहीं आना चाहिए कि आप उसे कुछ बता देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सामने वाले को आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इनविटेशन के टाइम पे कि सामने वाला आपसे पूछ रहा हो, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। और आप दोनों ही लोगों की बातों में वो फीलिंग नहीं थी कि जहां से लग ये रहा था कि आपने किसी को कुछ बता रहे हो, आप सामने वाले को मौका दे रहे हो। समझ रहे हो? प्रज्ञा मैम और मानसी मैम, आप दोनों लोगों को 90% चीजें सही थी, सब कुछ सही था, सिर्फ एक फीलिंग गलत थी वहां पर। सब कुछ सही था, हो सकता है आपका गेस्ट रेडी भी हो जाए इतना करने पे, लेकिन फीलिंग गलत थी। तो फीलिंग की वजह से, पता है, एक छोटी सी फीलिंग, ये फीलिंग का काम है, आप सामने फीलिंग कैसे जनरेट कर रहे हो वहां पर, दोनों लोग आप समझ रहे हो? तो अपने को इस पॉइंट पे परफेक्ट बनना है कि हम किसी को नहीं दे रहे हैं, बल्कि सामने वाला हमको दे रहा है। मतलब हम मौका दे रहे हैं, सामने कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे ऊपर, या कोई ऐसा नहीं किया हमने उससे बोल दिया कि यार ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया है, तुम कर सकती हो, देख सकती हो, तुम्हें हो सकता है ग्रोथ हो जाए, या अच्छा पैसा कर लो, तुम अच्छा पढ़ाई करती हो, तुम स्टडी में सब कुछ अच्छा है, आपने तारीफ भी कर दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है, क्योंकि जी सर। एक और मैं बताता हूँ आपको तरीका, 5C करके होता है एक तरीका, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो भी हो सकता है आपकी एक फॉर्मूले पे बात होती है, एक 5C पे होती है बात। 5C पे बात कैसे होती है? 5C होते हैं जिनको आपको बातों में ध्यान रखना होता है। कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन आपको करनी होगी। किसी भी शख्स को आपने कॉल लगाया, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, आप म्यूट लगा लो जिसका भी ऑन है। कन्वर्सेशन आपने करी, और फिर इसके बाद अगला सी होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर अगला सी होता है, क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? कोई सीनियर बता पाएगा? देवेश जी बताइए। कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये 5C पता है आप लोगों को? कर लेते हैं, शिवान बताइए। सर पता है सर। देवेश जी आपको पता है? चलिए हम बताएं। शिवम जी ने हाथ उठाया है, शिवम जी बताओ। थर्ड सी का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। 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 फोर्थ सी का मतलब होता है कंट्रोल। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग सही कर लेना, कंट्रोल करना अपने ऊपर। फिफ्थ सी का मतलब कमिटमेंट। चौथा है सर जी। हाँ? कंट्रोल चौथा है सर। नहीं। हाँ सर जी, कंट्रोल चौथा है। चौथा ही तो लिखा है। हाँ तो सही है सर, तो सही है। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है किसी को इनविटेशन देने का। पहला नॉर्मल कन्वर्सेशन करिए, हाय हेलो, और जो भी आप बातचीत में करते हैं अपने वो करिए, नॉर्मल फैमिली का पूछ लीजिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत। दूसरा सी फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। उसको सामने वाले को तारीफ करना बहुत जरूरी है। अब जैसे इन लोगों ने किया था कि ठीक है यार तुम स्टडी कर रहे हो, मानसी जी ने किया चलो बहुत बढ़िया यार आज कर रहे हो, नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट उसको कर दो, चलिए अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा है कि यार आज तुम अपनी स्टडी के लिए इतने सीरियस हो, या जॉब के लिए, इन फ्यूचर करियर के लिए बहुत सीरियस हो। क्यूरियस करना होगा आपको तीसरे पॉइंट पे। क्यूरियस करने के लिए क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है सामने वाले के माइंड में कोई सवाल छोड़ देना। सवाल अगर आप छोड़ पाने में कामयाब हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सवाल छोड़ पाने में कामयाब हुए तो सामने वाला आपसे खुद पूछता है कि क्या वर्क है, मुझे भी बताओ। जब आप सवाल या उसको क्यूरियस नहीं कर पाते हो, कोई सवाल उसके मन में नहीं छोड़ते हो, एक्साइटेड उसको नहीं करते हो पैसे को लेके, या एक्स्ट्रा सोर्स को लेके, या पॉकेट मनी को लेके, कुछ भी ऐसा पॉइंट पे आप उसको एक्साइटेड करिए। अगर आप वो एक्साइटमेंट नहीं डाल रहे हो सामने वाले के अंदर, तो
मजबूरी में आपको उसे बताना पड़ेगा कि यार मेरा एक मीटिंग है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तब मजबूरी आ जाती है। और यहाँ पर जो आज दोनों अभी मैंने करके दिखाए हैं, मानसी जी और इनमें, उनमें मजबूरी आई है वहां पर कि इन्होंने खुद ऑफर दे दिया। आपको खुद ऑफर देने से बचना है। पहली चीज आपको इनविटेशन पे बहुत ध्यान रखनी है, खुद की तरफ से ऑफर नहीं जाना चाहिए। सामने वाला पूछे तो आप दो, आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो, उसके माइंड में एक सवाल या उसके सामने कुछ ऐसा बोल दो, क्यूरियस हो जाए और वो खुद आपसे पूछे यार क्या करने लगे, क्या चालू कर दिया, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। जब सामने वाला पूछे क्या है, तब आप उसको अपना, आपको कंट्रोल रखना है कि भाई वहां पर वेस्टीज और वो सब चीजें नहीं बतानी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और कंट्रोल रखते हुए आपको उसको कमिटमेंट लेना है कि भाई शाम में मैं फ्री हूँ, शाम में मैं तुमसे डिस्कस करूंगी, या हमारी आज एक प्रेजेंटेशन हो रही है, हम एक उससे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें तुम्हें फुल डिटेल मिल जाएगी। और वो प्रेजेंटेशन 4 बजे से है या 2 बजे से है, जितना भी बजे की आपकी टाइमिंग है। अब संडे को प्रेजेंटेशन होगी तो संडे को ही आप इन्विटेशन करके कर सकते हो। नहीं है संडे, शनिवार है, शुक्रवार है, तो आप उसका कोई भी दिन में कोई भी टाइम फिक्स कर लो और कमिटमेंट ले लो कि वो फ्री रहे, उसके फोन में जूम एप्लीकेशन हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया, राघव जी आप बताइए मैंने क्या बताया, इसमें क्या एक्सप्लेन किया, आप एक्सप्लेन करेंगे? राघव जी आपने सुना? हेलो। जी बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आपने क्या सीखा? सर इसमें एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन सामने वाले जो बंदा होता है उसके माइंड में क्वेश्चन छोड़ देना होता है कि एक्चुअली हमको करना क्या है इसमें। हाँ यस सर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, और क्या पूरे इसका सी का मतलब बताओ। सर एक सी का मतलब, फर्स्ट वाला सी का होता है कन्वर्सेशन, कि हम उससे बात कैसे करते हैं, हाय हेलो उसके बारे में पूछते हैं। सेकंड, वो स्टडी या जॉब कुछ भी कर रहा है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तारीफ करते हैं। और थर्ड था सर, क्या था सर, थर्ड थर्ड क्या था सर? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर तीसरा सी का क्या है? सर तीसरे का था क्यूरोसिटी, मतलब जब क्वेश्चन छोड़ देते हैं सामने वाले के माइंड में कि पूरा बताना नहीं होता है। और फोर्थ होता है कंट्रोल करना होता है अपने इमोशन पे, कि सारा कुछ बताना नहीं है, इसे वेस्टेज के बारे में कुछ भी नहीं। और उससे एक कमिटमेंट ले लेनी होती है कि आप अपना टाइम दे रहे हो तो टाइम मतलब पक्का होना चाहिए, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। दोनों वेस्ट करने का कोई वही नहीं बनता है। बिल्कुल। मेन इसमें कौन सा पॉइंट है? पांचों सी में सबसे मेन पॉइंट कौन सा है जहां से आपका इनविटेशन अच्छा और खराब होता है? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। ये सबने लिख यस लिया सर। अपनी डायरी पे? यस सर। यस सर लिख लिए। चलिए, तो ये है, ऑफर आपकी साइड से नहीं जाना चाहिए, ऑफर सामने वाले की साइड से आना चाहिए। अब फिर से हैंड उठाओ, कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? एक सिचुएशन में दूंगा, कौन आप में से ट्राई करना चाहता है, हैंड्स उठाओ अब। और जो ट्राई नहीं करेगा, पता है कि डरना नहीं है। सर मैं करूंगा चंद्रमान जी से। तो हाथ उठाइए, हाथ म्यूट मत हटाया करिए जब तक हम ना कहें। हाथ उठा लीजिए, हम बिल्कुल चांस देंगे सबको। कौन ट्राई करना चाहता है मुझे जल्दी से हैंड रेस करो। और जो डरना नहीं है, डर के बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। जो ट्राई नहीं करना चाहेगा वो नीचे रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, मैं फिर बता रहा हूँ। जिसने ट्राई ही नहीं किया वो वहीं रह जाता है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, हाथ बहुत कम उठे, 9 हाथ उठे हैं सिर्फ। आप सोचिए, सिंपल सी बात कर रहे हो आप, नॉर्मल वाले को सिंपल सी बात कर रहे हो, आपका दोस्त है, उसको कोई एक ऐसी चीज बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है आप सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो वो खुद पूछे, आप मत पूछो। वहां पर कुछ सवाल आप बोल दो ऐसा। अब वो सवाल कैसे क्या होता है, सामने वाले को, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो आप उससे नॉर्मल, मैंने आपको सिखाया है एक सवाल कॉमन आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट के साथ कि यार चलो ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग बहुत बढ़िया है, आने वाले 2-4 साल में तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी, लेकिन वो 2-4 साल तक तुम फैमिली पे डिपेंड रहना चाहते हो या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो इस एज में? आज तुम्हारे खर्चे तुम खुद उठाना चाहते हो या फैमिली पे ही करने की प्लानिंग है, इसके लिए कुछ सोचा है तुमने? अब वो उसका थोड़ा सा जानो, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वो आलसी इंसान है, सिर्फ फैमिली पे ही डिपेंड रहना चाहता है, या उसके अंदर इच्छा है कुछ करने की, या कुछ ईगो उसका हर्ट हो सकता है? अगर इच्छा नहीं भी होगी तो इस सवाल से सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, वो आपसे बोलेगा कि यार डिपेंड बनना है मुझे, सेल्फ डिपेंड बनना है। सवाल ऐसे होने चाहिए आपके पास कि सामने वाला खुद आपसे पूछे। अब जब वो बोलेगा सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो पूछ लोगे तो भाई उसके लिए क्या प्लानिंग है तुम्हारी? चलो इन फ्यूचर तो तुम्हारा चलो अच्छा, तुम तैयार कर रहे हो, 2-4 साल में जॉब लग जाएगी और हो सकता है मे भी लग जाए, और चांसेस ये भी कि नहीं भी लगे, लेकिन बैकअप सोर्स या कुछ इनकम के लिए कुछ कर रहे हो?
फिर आप उसको ऑफर दे सकते हो। वो बोलेगा नहीं कर रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर आप उसको बोल सकते हो यार देखो अगर सच में सीरियस हो और एम्बिशियस हो, आगे ग्रो करना चाहते हो, अब देखो यहाँ पर फीलिंग बदल गई है। जब सामने वाला चाहता है होना और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तब आप उसको वो रास्ता बताते हो। यार एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम करता हूँ और मुझे एम्बिशियस लोग चाहिए जो मेरे पार्टनर बन पाए उस स्टार्टअप के अंदर। उसमें पैसा कुछ नहीं लगेगा, हाँ स्टार्टअप है और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, अच्छा कर सकते हो। फिर जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज कर पाओ वहां पर उस चीज के लिए, क्या वो करना है मुझे ऐसे ऐसे करके बेस्ट आप उसको ऑप्शन दो और फिर बोलो कि भाई सच में अगर तुम्हें ग्रो करना है, एक अच्छे एम्बिशियस स्टूडेंट और पार्टनर बन के मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जान समझ सकते हो क्या है। और फिर वो पूछेगा क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट, वो खुद पूछेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम करने लगे। वहां पर कंट्रोल रखना है और उसको अपने आप को बिजी दिखा के आप उससे कोई टाइम फिक्स कर लो। मीटिंग का है तो मीटिंग का टाइम बता दो, नई मीटिंग का है तो दिन का कोई भी टाइम फिक्स कर लो जब आप भी फ्री हो और वो भी फ्री है। और उस समय पे आपका किसी अपलाइन का टाइम मिल जाए अगर आप न्यू है तो अपलाइन आपका प्लान करेगी 1-to-1 सामने वाले फ्रेंड को। ये है इन्विटेशन। और जब आप इस तरीके से इन्विटेशन करते हो सामने वाला सुनता भी है और समझता भी है। ठीक है, तो कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? सिर्फ 11 हाथ उठे हैं अभी तक, 11 हैंड्स अप हैं। और बताया मैंने सभी को ये 24 लोग हैं, लेकिन 11 लोगों ने हैंड्स अप किए हैं। क्यों? बाकी लोग आवाज नहीं जा रही है या बाकी लोगों ने अभी तक समझा नहीं है? अब स्टूडेंट है तो ये वो लोग है, जॉब वाला है तो उससे थोड़ी कह सकते हो ये चीज। उसको अब उसको रिक्रिएट करने के लिए या उसको क्यूरियस करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए आपको जॉब वाले के लिए अलग लाइन यूज करनी पड़ेगी। उसको एक्स्ट्रा सोर्स पसंद हो सकता है कि यार चलो इतनी इनकम है, तुम सेटिस्फाइड हो या इनकम बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हो। कॉमन बात होनी चाहिए। आपका कोई बड़ा भाई है, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली में कोई है, मामा है, चाचा है, मौसा है, मौसी है, इनको आप ऑफर दो कि मामा आपकी इनकम इनफ है या आप इसको बढ़ाने के लिए भी कुछ काम कर रहे हो, बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। तो वो बोलेंगे अपनी प्लानिंग आपको बताएंगे, बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं, जॉब ही चल रही है, जॉब बदलेंगे या कुछ करेंगे। तो मामा एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, ऑफर दो तुरंत उसी समय। कह दो एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने वर्किंग स्टार्ट की है, आप भी अच्छा पैसा वहां से निकाल सकते हो, खत्म। मामा जी को ऑफर दो ना। आप सबसे अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं फैमिली के अंदर, क्योंकि आपके फैमिली वाले आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे। परिवार के लोग, फैमिली जो आपके खानदान के लोग हैं, मौसी मौसा, चाचा, मामा मामी, दूर के रिश्तेदार, इन सबको इन्वॉल्व करिए। इन सबके लड़के बच्चे अगर आपकी एज के हैं तो उन लड़कों बच्चों को इन्वॉल्व करिए। अगर आपकी एज से बहुत छोटे हैं और तो फिर अपने इन बड़े लोगों को इन्वॉल्व करिए अपने बिजनेस के अंदर। हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई जॉब करते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो। और मैक्सिमम हाउसवाइफ्स, मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस हाउसवाइफ पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। आप हाउसवाइफ्स देखा जाए, आप लोग अगर आपके फैमिली में थोड़ा सा बोलने वाले हाउसवाइफ्स हैं आपके रिलेशन में, तो उनको आप जरूर इस बिजनेस में लेके आइए। उनका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली। उनको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हो आप, अपने हाउसवाइफ्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप। जितने भी आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, हाउसवाइफ्स को लेके आइए इस बिजनेस के अंदर, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे। बस हाँ थोड़े बहुत चालाकी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बोलना जानते हो, बहुत एकदम ऐसे नहीं कि विलेज वगैरह में रहते हो या नॉर्मल कॉमन लाइफ जी रहे हो। उनको छोड़ के आप ऐसी हाउसवाइफ को जरूर इन्वॉल्व करो जो सिटी इटी में रहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, ग्रो। और उनको बताओ वो खाली रहते हैं भाई, सिटी में हाउसवाइफ्स खाली भी होते हैं, 2-3 घंटे आपका बिजनेस करेंगे। तो उनको लाओ, भले वो रिलेटिव है, रिलेटिव को पार्टनर बना लो। फिर उसके बाद बात आती है अपने आपके बेस्ट फ्रेंड्स आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से आपको सबको इन्वॉल्व करना है, चाहे वो हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ को कैसे क्यूरियस कर सकते हो? कोई बताएगा हाउसवाइफ को कैसे क्यूरियस कर सकते हैं? कौन बताना चाहेगा? हाउसवाइफ हैं, उनको क्यूरियस कैसे करेंगे? क्योंकि मेन सवाल तो क्यूरियस करने का है ना, मेन तो वही तीसरा पॉइंट है। ये कौन बताना चाहेगा? मुझे बता सकता है कोई? प्रीतिका मैम आप बता सकते हो, हाउसवाइफ हैं, कोई आपके रिलेटिव में है, आपकी मामी है, मौसी है, उनको कैसे आप एक्साइटेड करेंगे? क्या बोल देंगे? ऐसा क्या सवाल बोलेंगे कि वो खुद आपसे पूछना चाहें? प्रीतिका जी यस सर। अच्छा क्या बोलेंगे कि सामने वाला आपसे खुद पूछना चाहे आप क्या करने लगे, क्या करते हैं? सर हम लोग घर पे बैठ के वो इनकम करना है, घर पे बैठ के मतलब फ्री रहते हैं तो। ये तो आपने उनको आइडिया दे दिया या ये आपने उनको सजेशन दिया है, ये तो सजेशन हो जाएगा। आप सवाल कुछ ऐसी लाइन इस्तेमाल करिए कि उनको क्यूरियस कर जाए। जिज्ञासा, क्यूरियस का मतलब होता है उनके अंदर कुछ ऐसे सवाल आ जाए और वो आपसे पूछने लगे क्या है मुझे भी बताओ। हम बताएं सर? हाँ बताइए सर, आप बताइए, आपका इंतजार था। सर अगर ये बोल दें कि आपके हस्बैंड से ज्यादा आपकी इनकम हो जाएगी आने वाले टाइम में। अच्छा चलिए अच्छा सवाल है, और बताइए, और कोई आइडिया है आपके पास?
और सर क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं घर में फ्री बैठे रहते हैं तो 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अगर जो है धीरे धीरे आगे चलकर डिपेंडेंट नहीं रह जाओगे अपने हस्बैंड पे। बहुत बढ़िया है, ये दोनों चीजें अच्छी हैं, यूज कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। और बताओ, और लाइंस ढूंढो, यही है मेन इनविटेशन, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। और लाइंस ढूंढो आप इसमें, और क्या बोल सकते हो, जिसको आता है, जिसके माइंड में आ रही है, इसके अलावा लाइन है, बोलो, बोल सकते हो म्यूट सर करा के। हाउस वाइफ के लिए पूछ रहे हैं ना, सर हाउस वाइफ के लिए। हाउस वाइफ, सर हाउस वाइफ के लिए बोल सकते हैं कि आप अपने घर पे रह के कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड ज्यादा इनकम कर सकते हो, एक ऐसा वर्क है। ये तो अभी कृष्णा जी ने बताया है। अच्छा ये किसने बताया सर? सॉरी सर, यही लाइन। सर घर बैठे सेविंग्स कर सकते हैं, अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वही पैसा आपके घर में वापस आ सकता है। तो वो 2-3 घंटे के लिए आप वर्क कर सकते हैं और जो पैसे आपके वेस्ट हो रहे हैं वही आपके घर पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और बताओ, और बताइए, एक ही सिचुएशन है, हाउस वाइफ है, उसको आप क्या क्या बातें बोल के क्यूरियस कर सकते हो। नॉर्मल हाय हेलो, ऑक्यूपेशन उनका कुछ है नहीं, वो घर पे रहते हैं, काम करते हैं नॉर्मल, और मौसी क्या चल रहा है घर पे, सब ठीक ठाक है, बस इतना करने के बाद आप उनको क्यूरियस करना है। क्यूरियस कैसे करोगे, वही लाइन ढूंढनी है। अब जो जिसको सूट कर जाए मुझे बताओ, सारे लोग ट्राई करो, कथा मत सुनो, जिसके माइंड में जो आइडिया आ रहा है कि सर मैं हाउस बताऊं, वाइफ को क्यूरियस कैसे कर सकते हो, बिल्कुल बताओ। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। बताइए बताइए सर बताइए। सबसे बड़ी हाउस वाइफ को अगर कोई भी चीज मिलती है वो सेविंग्स होती है। बट अगर कोई बचत से लेकर कुछ रिलेट करेंगे तो जरूर हम लोग से इस चीज के बारे में सुनेंगे। जैसे कि बोल दिया, अगर आप जो भी सामान मार्केट से लेके आते हो, ठीक है, उससे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान हमें एक ऐसी मार्केट बता दी जहाँ से आपको मिल सकता है, तो उसके बारे में जरूर सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगी। तो ये लिख रहे हो सारे लोग कि सिर्फ सुन ही रहे हो? नितिन सर जी लिख रहे हो आवाज या नहीं आ सुन रही रहे है। हो? आवाज मैम आपका नेटवर्क की वजह से होगी, हेलो बाकी तो आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है काजल सर, मैम आपको। बिल्कुल नहीं आ हम्म, ठीक है, तो ये लिख रहे हो आप लोग कि नहीं लिख रहे हो? लिखोगे नहीं तो फिर सब निकल जाएगा। ये जो आइडियाज हैं यही है क्यूरियस पॉइंट, इन्हीं पॉइंट से कुछ क्यूरियस, कुछ भी सवाल ऐसा बोलो सामने वाला आपसे पूछे क्या कैसे कर सकते हैं बताओ, और जब सामने वाला पूछे तब आप अपनी मीटिंग का एड्रेस दोगे। पहले नहीं देना है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऑफर आपकी तरफ से नहीं, सामने वाला पूछे तब दीजिए। नहीं पूछ रहा है इसका मतलब आप अभी फेल हो गए हैं क्यूरियस करने के लिए। कॉल कट कर दीजिए, अगले दिन फिर से ट्राई करिएगा, समझे? तो ये है, वरना इनविटेशन खराब मत करिए, खराब हो जाएगा। अगर आप क्यूरियस नहीं कर पा रहे हैं तो इनविटेशन खराब होगा, कोई भी हो, हाउस वाइफ हो चाहे बिजनेस वर्क करते हो चाहे कुछ भी करते हो। बताइए, और कोई बताना चाहेगा? बाकी लोग क्या सिर्फ सुन रहे हैं? हाउस वाइफ निशा मैम, आप सिर्फ, मुझे ताज्जुब हो रहा है, आप सिर्फ बैठे हैं सिर्फ सुन रहे हैं। आप हाउस वाइफ हो हम सबके बीच में अकेले, लेकिन आप बताओ, आप सिर्फ सुन रहे हो। मुझे मुझे सच में ताज्जुब हो रहा है निशा मैम, आप निकल के आगे नहीं आते हो, जबकि आप काफी टाइम भी हो गया आपको, स्टेप्स नहीं लेते हो हमेशा। बताना चाहेंगे कुछ? यस सर। आपकी सहेलियों को आप कैसे एक्साइटेड करेंगे? मेन तो टॉपिक आप ही का चल रहा है, आप पीछे क्यों हैं? जी जी सर। बताइए, आपके जान पहचान के लोग, आपके रिलेशन के लोग, अपने, यही तो गलती हो रही है, यही चीज तो मिस्टेक है। बताइए क्या करोगे आप? जी सर, उनको सर एक्स्ट्रा सेविंग के लिए एक्साइटेड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हाउस वाइफ घर का जो सारा सामान होता है वही लोग लाती हैं। तो उनको सर ये बोल सकते हैं कि यहाँ से शॉपिंग करने पे आपकी एक्स्ट्रा सेविंग भी हो सकती है। कभी नहीं आएगी। बताइए, सर और अपना बताइए। 2-3 घंटा लगा करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि आप इनकम करना चाहते हो, एक्साइटेड, इनकम के ही पॉइंट पे तो एक्साइटेड करना है, ऑफर नहीं देना है। 2-3 घंटे अगर आपने बोल दिए और लगा के कर सकते हो, हमने तो ऑफर दे दिया, बाय डिफॉल्ट हमने दे दिया, जाने अनजाने में। हो सकता है वो हाँ कह दें, ये बात है, बिल्कुल कह सकती है। 50-50 चांस है इस लाइन पे, 50-50 चांस है, वो रेडी भी हो सकती है और मना भी कर सकती है। बताइए, और बताइए निशा मैम, और ट्राई करिए और दिमाग पे जोर डालिए जल्दी से। सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जैसे हाउस वाइफ बहुत बेस्ट इनकम कर रही हैं और सेल्फ का नाम बना रही हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के। जी आपने वो पढ़ के बता दिया क्या कमेंट से? हाँ
रश्मि मैम का कमेंट है, उसको आपने पढ़ के बता दिया। ऐसा ही है ना? नितिन जी अपना दिमाग लगाइए, बताइए आप, और कुछ सोच लीजिए फिर बताइए बाद में। हिरेन जी आपका क्या सिस्टम है, आप बताइए। हिरेन जी, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो लोग रह जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। हम सिर्फ हाथ वालों से पूछ रहे थे। हिरेन जी आप भी ट्राई करिए। आप अपने रिलेटिव में कैसे क्या बोल सकते हैं, सामने वाला एक्साइटेड हो जाए और आपसे पूछने लगे कि मुझे बताओ क्या है। हिरेन जी ट्राई करिए सर। कुलदीप जी आप बताओ। कुलदीप जी सुन रहे हैं आप? कुलदीप जी कुछ बताएंगे? हिरेन जी कुलदीप जी सिर्फ सुन रहे हैं। चलिए भाई, यही है, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं यही चीजें हैं, या जो लोग बता रहे थे यही चीजें हैं जो आपको सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है। ये पॉइंट्स हैं जिनसे इनविटेशन होते हैं। आई थिंक अब चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर आप समझ रहे हो तो। जितने लोग मन लगा के सीख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो। और इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाउसवाइफ है तो क्या लाइन बोल सकते हो कि वो एक्साइटेड हो जाए, हालचाल लेने के बाद, उनके काम और उनके सारी चीजों के ऊपर 1-2 मिनट बात करने के बाद आप डायरेक्ट एक ऐसी लाइन इस्तेमाल करिए जिनसे वो एक्साइटेड हो जाए और आपसे पूछें भाई क्या है। नॉर्मली आप कुछ भी बोल सकते हो हाउसवाइफ को, ये जितनी लाइनें हैं ये सब यूज कर सकते हो। ये कोई एक लाइन यूज करना, पता लगा सब नहीं बोलने लगे, सब रट के चलेगा, एक साथ बोल दिया, ठीक है? तो इससे सर भी एक लाइन और आई है। जी बता डालिए। सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जैसे किसी से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे वुमेन हाउस वाइफ के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उनसे ये भी तो बोल सकते हैं कि मुझे पता है कि मतलब आजकल की जितने भी वुमेन्स हैं, मतलब एजुकेशन से तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वो हाउस वाइफ बन गई है। तो मैं उनसे ये चीज बोल सकती हूँ कि मुझे पता था कि आप कुछ कर सकती थी, बट घर के चक्कर में आप कुछ कर नहीं पाई हैं, तो यहाँ से आप अपना नेम फेम बना सकती हैं और एक टाइम फ्रीडम वाली जिंदगी जी सकती हैं घर में बैठ करके। कहाँ से, मतलब आप ऑफर पहले नहीं जाना एक ऐसा चाहिए, पहले प्लेटफॉर्म। इच्छा निकालनी है। जी। आपने बोला ना यहाँ से आप कर सकते हैं अपने लाइफ को और आगे ले जा सकते हैं, ये यहाँ से नहीं, आपको इच्छा जगानी है। बात ऐसी करनी है सामने वाले के अंदर इच्छा जागे कि कुछ करना है, और वो पूछे कि क्या कर सकते हैं, क्या आगे बन सकते हैं, ऐसे करके। ओके सर। 1 मिनट। हिरेन जी अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैसेज मत करो, अगर बोल दो यही लाइन, आप बोल दो जो आपने भेजा है। म्यूट हटा के आपको बोलना चाहिए। हिरेन जी आप म्यूट हटा के बोलो ये चीज, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल क्यों नहीं रहो आप? या आवाज नहीं जा रही, आ रही है? अच्छा बताया है आपने। आप अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग दे सकते हैं। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऐसे टाइम पे आप खुद के अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, आज की डेट में हर हाउसवाइफ को पता है कि उनके घर में खर्चों को लेके या दिक्कत है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि देखिए आप अपनी इनकम के थ्रू, क्या कभी आपने सोचा है कि आप भी पैसा घर पे बैठे बैठे कमा सकते हैं? एक सवाल, एक लाइन, छोटी सी लाइन, आप सबसे हट के मैंने बता दी है, इसको बोल सकते हो आप। क्या आपने कभी सोचा है नॉर्मल हाय हेलो, क्या आपने कभी सोचा है इस सब करने के बाद 2 मिनट बात करिए, फिर आपने कभी सोचा है कि आप घर पे बैठ के भी 1-2 घंटे इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं? वो खुद ही पूछेंगे क्या है, कैसा है। फिर बताओ, एक प्रोजेक्ट है और जिसपे मैंने वर्किंग स्टार्ट की और वहां पर बहुत सारे, तब आप ये बोलोगे कि जब ऑफर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब वो पूछ रहा है हमसे, तब आप उसको बोलो कि ये एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहां से हमारे पास, जहां से बहुत सारे हाउसवाइफ्स आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स पैसे अर्न कर रहे हैं। फिर कोई भी लाइन आप जोड़ के उनको एक्साइटेड करो और बोलो कि अगर आप सच में एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहते हैं घर पे रह के, तो वो प्रेजेंटेशन है हमारा एक, और उसको फुल फोकस के साथ आपको उसको देखना है। जूम एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, उनको चलाना सिखा दो, कनेक्ट करना सिखा दो, कनेक्ट कर लें किसी तरह, उनको मीटिंग से पहले कनेक्ट करवा दो, मीटिंग है कह दो, पहले इंस्ट्रक्शंस दे दो, लास्ट में कमिटमेंट भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इनविटेशन के अंदर, लास्ट में कमिटमेंट।
कि आपको कम से कम 1-1.5 घंटे वो सेशन आपको लेना है, हिलना नहीं है, क्योंकि वो दोबारा चांस नहीं मिलेगा और बहुत बड़ा चांस है। अगर सच में आपका अगर इच्छा है कि लाइफ में कुछ अच्छा पैसा कमाना है, अर्न करना है, तो आपको वहां से बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। ठीक है, आ रही समझ में मेरी बात सारे लोगों को? नेक्स्ट सिचुएशंस और लेंगे, लेकिन वो सिचुएशन आई थिंक कल लेंगे, ज्यादा बेस्ट है। और सिचुएशंस पे 1-2 दिन और बात करेंगे इसके ऊपर। तो आप लोग को इन्विटेशन बहुत खतरनाक सिखा दें आप। ठीक है, सीखना चाहते हैं कि गायब हो जाएंगे? सर सीखना चाहते हैं। नितिन जी आप ट्राई करिए, आप ये श्रवण जी हैं, श्रवण जी का इन्विटेशन करिए आप कह रहे थे ना हम ट्राई करें, दे दिया जी करेंगे करेंगे। करिए। हाय श्रवण, कैसे हो? सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और सर क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस काम के लिए मतलब काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और इसमें देख ही रहे हैं दिक्कत चल रही है। घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब लोग सही हैं, बढ़िया अच्छे रहे हैं। सब। आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा अभी आप मतलब क्या हो रहा है? आपका स्टडी हो रही, क्या हो रहा है? नहीं, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं प्रॉपर्टी बिजनेसमैन हूँ और प्रॉपर्टी से। बढ़िया बढ़िया। ये बताइए, जो आप काम कर रहे हो तो सेटिस्फाइड उससे? ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है? नहीं सेटिस्फाइड तो नहीं है, चल रहा है बस थोड़ा बहुत। चल बढ़िया। अच्छा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है भाई, मैंने काम शुरू किया उस पे। मुझे तो आप उसके लिए बहुत परफेक्ट आदमी लगते हो। हम जब मिल के करेंगे तो काम जबरदस्त काम करेंगे। नितिन जी आपने ऑफर दे दिया, ऑफर नहीं देना था जब तक सामने वाला ना पूछे। अच्छा। सामने वाला पूछे, एक्साइटेड करिए, यहाँ पर क्यूरियस करिए, ये पूछे तब आप इनको ऑफर दीजिए। मेरे पास प्रोजेक्ट। अच्छा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैंने भी काम स्टार्ट किया उस पे। नहीं, ये बताने से पहले आप इनका क्यूरियस करिए कि यार अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या है, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ और तैयारी है आपकी? ये लाइन यूज करो ना यहाँ पर। हाँ श्रवण, अब तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या तुम्हारी कोई और कुछ तुमने सोचा उस विषय में? सोच रहा हूँ कि मतलब कोई अदर बिजनेस देखूं, और थोड़ा सोच रहा हूँ कि स्टार्टअप करूं कुछ नए चीजों पर, या ट्राई करता हूँ। ट्राई कर रहे हो? तो मैंने एक अभी स्टार्ट किया है अपना। अच्छा मतलब क्या चीज है? कॉन्फिडेंस से बताइए, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरी बात। हम वर्ड भूल जाते हैं सर। वर्ड भूल जाते हैं तो प्रैक्टिस अकेले में भी किया करिए। कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हाँ तो अब उसको बोलो, अब सामने वाला तो कह रहा है ना कि यार मैं नई चीजों के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, नया कुछ स्टार्ट करना है, कुछ करना है। अब तो ये जो सीधा सीधा आपने ऑफर कर रहे हैं कि आप कुछ बताओ मुझे, ये तो अब ऑफर चाहते हैं ना आपसे। अब इन्होंने ये लाइन बोल दी है, अब आप इनको बताओ अब क्या दिक्कत है। यार एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट पे मैंने वर्किंग स्टार्ट किया, वो तुम्हें बहुत मदद कर सकता है। मुझे कुछ अच्छे और एम्बिशियस लोग भी चाहिए थे, तो श्रवण तुम मेरे दोस्त थे ना, तुम्ही से डिस्कस करा जाए और तुम्हें चाहिए भी। और फिर ये पूछेंगे क्या है कैसा है, फिर आप इनको टाइमिंग बताओ, कमिटमेंट लो, अपने आप को बिजी दिखाओ कि यार अभी तो टाइम नहीं कि मैं तुम्हें 2 मिनट में बता पाऊं या 5 मिनट में। ऐसा करते हैं, फ्री टाइम पे डिस्कस करते हैं। फ्री टाइम कब है? शाम को है। शाम को कितने बजे है? चलो 4 बजे डिस्कस करते हैं। तुम 4 बजे का आप टाइम फिक्स करो, जूम पे कनेक्ट करो। फिर से कहते हो जूम ऐप डाउनलोड रखो, जूम पे आप इनको एक्सप्लेन करो व्हाट इज द वेस्टीज, 100% नॉलेज, सारी चीजें के साथ आप इनको फाइनल करो, रेडी हो जाएंगे। ऐसा इंसान रेडी भी होता है और सुनने के लिए भी रेडी रहता है, सुनता है। जब हम जबरदस्ती किसी को बुला लाते हैं ना, और वो बंदा फिर मीटिंग छोड़ के भाग जाता है बीच में, जहां वो 10 मिनट देखता है वो गायब हो जाता है। जबरदस्ती वाले लोग ये करते हैं। आप सही तरीके से इन्विटेशन करोगे, आपका गेस्ट बीच मीटिंग में गायब नहीं होगा। उसको कमिटमेंट ले लो कि भाई अगर सच में तुम्हें सीरियस हो और सच में पैसा कमाना है, देख भाई तो मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि वहां का रास्ता मैं तुझे बता सकता हूँ, लेकिन सीखना और आगे बढ़ना तेरे बस पे है। कभी ये मत दिखाओ कि यार मेरी कुछ हेल्प रहेगी या मेरी तरफ से कुछ है। उसका करो यार मैं तेरी हेल्प ही कर सकता हूँ, बस मैं तुझे सिर्फ दिखा ही सकता हूँ, और वहां तक तो अगर तुम समझ लिया ना तो भाई लाइफ बदल सकती है, कुछ बड़ा कर सकते हो। तो वो सीरियस रहेगा, सीरियस रह के सुनेगा। कह दो 1 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, मैं पता लगाता हूँ कि किस टाइम पे है, मैं तुझे मैसेज करता हूँ, फाइनल तेरा रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, मैं तेरी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ। खोल के एटीट्यूड के साथ काम करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कुछ दे रहे हो। ठीक है, वो मांग रहा है वो, और आप उसे तब बता रहे हो कोई रास्ता, और अगर वो समझ गया तो आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, डिफरेंट समझ में आ रहा है आपके इन्विटेशन? मानसी मैम, आपको जितने भी लोग हैं
मानसी जी डिफरेंस समझ में आया? इनविटेशन कैसे क्या होता है? प्रज्ञा जी आपने अंडरस्टैंड किया? यस सर। वेरी नाइस। और किसने नहीं किया? मुस्कान जी। जी सर। जिंदा हैं आप? यस सर, जिंदा है। चलिए, आपने अंडरस्टैंड किया? यस सर, यस सर। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। सीख रहे थे क्या? क्योंकि हम पूछेंगे फिर फिर आप ये ना कहिएगा हम सर सीखे ही नहीं, एक्सेस कोई नहीं किया। गलत तो नहीं 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 करेंगे? सर, नहीं सर, लिख रही हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया। प्रीतिका जी, मैम अब तो इनविटेशन गलत नहीं होंगे? प्रीतिका जी। यस सर। मैम अब तो इनविटेशन गलत नहीं होंगे? नो सर। पक्का ना? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आपकी। आप बोलते तो हो, लेकिन अब मुझे पता नहीं आपकी हैबिट ऐसी है क्या है, लेकिन आवाज में कॉन्फिडेंस कम रहता है आपके। एनर्जी से बोला करिए, ठीक है? ओके सर। ये हाँ, ये जैसे ये ओके बोला है ऐसे पूरी बात होनी चाहिए। कुछ बोल के दिखाइए आप, इनसे बात करिए। ये क्या नाम है? प्रज्ञा जी से बात करिए, बोलिए कुछ भी, हाय हेलो और बातचीत करिए। वही इनविटेशन करिए। प्रज्ञा जी गेस्ट हैं, आप कर दिए। सर मेरा ब्लूटूथ डिस्टार्ट। ब्लूटूथ स्टार्ट हो गया? क्या कह रहे हैं आप? करिए करिए, आप आखिरी गेस्ट हैं आज के, और फिर ओवर करेंगे सेशन। सर कल करेंगे। कल नहीं, आज ही करना है। तब तक ये सेशन नहीं ओवर होगा, ये सब यहीं बैठे रहेंगे भूखे। आपने नहीं किया तो समझ लो आपकी वजह से। टूटा फूटा गलत सलत जो आता है कर डालो। करिए प्रज्ञा जी, ट्राई करिए। सर मैं गेस्ट, हाँ, सर मैं गेस्ट हूँ कि मैं इनविटेशन करूँ? आप इनविटेशन करो, प्रज्ञा जी गेस्ट हैं। ओके। जी रेडी। करिए मैम, करिए। कहाँ गए आप? गेस्ट रेडी है, इतनी देर में भाग जाएगा आपका गेस्ट। संडे है, वो कोई और उसको दिखा देगा। संडे यहाँ पे स्टीचियन बहुत है, पता चला रश्मि मैंने पकड़ लिया तो गेस्ट उधर ज्वाइन हो जाएगा। रश्मि मैम इन सब मामले में बहुत तेज है, समझ रहे हैं आप? प्रीतिका जी बोलिए भाई, आप शर्मा क्यों रहे हैं? हेजिटेट है क्या? ये सभी तो सीखने आए ना, ये सब परफेक्शन थोड़े नहीं है इनके अंदर। सभी सीख रहे हैं, आप ही सीख रहे हो, दिक्कत क्या है? ट्राई करो। हिरेन जी एक बार आपसे भी हम बुलवाएंगे 2 मिनट के लिए, रेडी हो जाइए, आप प्रिपेयर कर लीजिए क्या बोलेंगे। इनके बाद आप ही का नंबर है, हिरेन जी का। जी मैम आप बोलो, क्या नाम है? प्रीतिका जी। मैम जो भी आता है वो बोलो, बातचीत करो आप। सहेली से कैसे बात करते हो वही करके दिखा दो, मत करो इन्विटेशन। हाय हेलो और फैमिली के बारे में पूछ लो, इतना तो कर लोगे ना? प्रीतिका जी म्यूट तो हटा दो आप। बताइए, आप अपने सर की बात ही नहीं मान रहे, कैसे आप ग्रो करें? भैया प्रीतिका जी हद हो गई। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग, पीछे रह जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी नहीं करेंगे। हिरेन जी आप करके दिखाएंगे, कुछ बोलेंगे आप? हिरेन जी कनेक्ट है हमारे बीच में? हिरेन जी गायब हो गए क्या? हिरेन जी म्यूट हटाओ भाई आप। बहुत लूज कॉन्फिडेंस रहता है आपको, पता है? जितने भी लूज कॉन्फिडेंस वाले हैं, फिर कैसे आप अप्रूव कर लेते हैं? सर राघव जी से बोल दीजिए। राघव जी करेंगे? राघव जी कुछ आप ही करेंगे। इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो, 2 लोगों ने बोला नहीं है। हेलो जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
जी गुड मॉर्निंग। वो सर वॉइस नहीं आई थी, आप बताइए करना क्या है। आ रही है। हिरेन जी ने अपलोड, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, हिरेन जी आ गए। हिरेन जी आपको करना है किसका, मैं आपको एक गेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, बना के रेडी बना हुआ गेस्ट, उनका इनविटेशन आपको शुरू करना है। ऋषु जी आप गेस्ट बन जाओ। हेलो जी ऋषु जी, हिरेन जी करिए, ट्राई करिए इनके ऊपर। और ये आपके मान लो इनसे काफी टाइम बाद आपकी फेसबुक पे बात हुई है, और ये एक आपका फ्रेंड है पहले का, या पहले से आप इनको जानते थे, आपने बातचीत की और नंबर ले लिया, अब इनका आप करना है। किससे बातचीत जी करिए हिरेन जी, बोलिए बोलिए, तो आपकी बात आवाज कर- क्लियर आ रही है। सर किससे बात करनी है, नाम तो बताइए। ऋषु ऋषु ऋषु, देखिए म्यूट हटा हुआ है ऋषु जी का। हाय रिशु। हाय। कैसे हो भैया? बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया, बहुत दिनों के बात हो रही है। जी। कैसे फैमिली में सब मजे में ना? और सब सब ठीक है, आप बताइए आपके फैमिली में सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही है जिंदगी? हेलो हिरेन जी आपका हेलो। नेटवर्क का इशू है क्या? आई थिंक इनके वॉइस चली जाती है। वॉइस क्लियर नहीं है बता रहा है। Am I audible? यस यस यस, बताइए बोलिए। और बता भाई, स्टडी में क्या चल रहा है? भाई अबे इंटर के एग्जाम होने हैं। अच्छा अच्छा, मेरे भी अभी अभी एग्जाम हुए, लेकिन अब क्या है, कुछ बड़ा करना है तो कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होने का सोचा है अभी। अच्छा अच्छा, वो कैसे कैसे बड़ा करना है? मतलब एक मेरा ये दोस्त था, वो भी ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे भी वहां से इंफॉर्मेशन मिली। मतलब ये अच्छा कैसा है, हमारा एक ड्रीम है कि अगर हमारी पढ़ाई भी ना रुके और हम अपने पैरों पे खड़े भी हो सके। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि क्या है, जब हमारी पढ़ाई नहीं रुकती, घर वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे तो वर्क करना ही चाहिए हमें। तो किस तरह का प्रोजेक्ट है, आप हमें कुछ बताइए। आप इंटरेस्टेड हो? हाँ जी, आप बताइए, फिर इंटरेस्ट के बाद देखा जाएगा, पहले आप कुछ बताइए। यस यस, मुझे क्या बढ़िया लगा, और मुझे ऐसे जैसे आप जैसे लोगों की जरूरत है जो अपने वर्क के प्रति काफी मतलब हॉनेस्ट हो। जी। मतलब उस प्रोजेक्ट में करना कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, वर्क फ्रॉम होम के बेस पे ऐसा एक प्रोजेक्ट है जहां हम जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जीरो इन्वेस्टमेंट? जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने कई सर्च किया बाजार में, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि हम बिना पैसों के साथ अपना काम शुरू कर सके और एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। जी जी। मैंने अपने कई सारे दोस्तों के भी ऐसा, मतलब 2-3 दोस्तों को बताया, तो उन्हें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि भाई कहाँ से ढूंढ लाया है ऐसा प्रोजेक्ट। जी। अच्छा, आप ये बताइए कंपनी कौन से, कंपनी का वर्क क्या है, ये चीज हमें बताइए। नहीं, मैं क्या, अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो मेरे एक मीटिंग है आज, वो मेरे सीनियर के जी साथ मुझे बताया था। जी। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप उस मीटिंग में जरूर, मैं आपको इनविटेशन दूंगा। तो कब होगी ये मीटिंग? कुछ ज्यादा नहीं, और वो लंबे टाइम की भी नहीं होती, हार्डली 40 to 45 मिनट की होती है जूम मीटिंग। जी। मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार आओ, देखो, बात करो। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा। तो जूम पे होगा? हाँ, मैं आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा, आप और 2 बजे आपको फोन भी कर दूंगा रिमाइंड करने के लिए। जी। जरूर आइएगा, मुझे लगता है आप इस काम के लिए परफेक्ट है।
जी जी, मैं अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ओके ओके, चलो मिलते हैं जूम पे भी। ओके सर, ओके। हिरेन जी कैसा कैसा लगा? आप सेटिस्फाइड हैं? आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस यस आया? सर, यस 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 सर, आपको कॉन्फिडेंस आया उस चीज पे? यस सर। चलिए, आपने देखो बहुत परफेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है लेकिन वही प्रॉब्लम आपके साथ आई है कि आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, ठीक है, ना कि सामने वाला पूछ रहा है, ठीक है, ऑफर दे रहे हो। दूसरी चीज ये कि आप उसे एक्स्ट्रा वर्ड्स बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। एक्स्ट्रा वर्ड्स बहुत सारे नहीं लाने, इनविटेशन बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे आपने बोला 2-3 दोस्तों को मैंने बताया, यहाँ से आपकी इमेज इस वर्क की इमेज डाउन कर दे रहे हो आप। 2-3 लोगों को बताया, ये सब बताने की जरूरत है। आप बताओ, इनविटेशन से इस टॉपिक का कोई लेना ही देना नहीं। आप आए थे इनविटेशन करने, अब आपने 2-3 लोगों को बताया, उससे इस दोस्त का क्या लेना देना जिससे आप बात कर रहे हो? यस सर, कोई जरूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको साइड। और जितनी भी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आ रही हैं उनको साइड करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो और सेम चीज आज लिखी है आपने, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं, कहाँ पर फीलिंग्स के ऊपर आपको इन्विटेशन करना है। सामने वाले को आपको बेस्ट तरीके से ऑफर आपको नहीं देना है जब तक सामने वाला ना पूछे। उसको मीटिंग या किसी भी एड्रेस या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी बिजनेस के बारे में आपको तब तक नहीं बोलना है जब तक सामने वाला ना पूछे। सामने वाला कैसे पूछेगा? जब तक आप उसको क्यूरियस करने के लिए कोई सवाल नहीं बोलोगे तब तक सामने वाला नहीं पूछेगा। आपको वो एक लाइन काम करती है, इन्विटेशन एक लाइन का होता है। वो एक लाइन अगर आप बोल पा रहे हो सही समय पे, हाय हेलो और फैमिली का डिस्कशन और अपनी स्टडी की बात करने के बाद वो एक लाइन आपको इन्विटेशन करा दी। एक लाइन, वो एक लाइन पे पकड़ बना लो। जितने लोग वीक हैं, जैसे अभी हाउस वाइफ के ऊपर एक लाइन पे बात कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट के ऊपर मैंने आपको बताया तो था। नॉर्मल बोलते आप कि यार चलो बहुत बढ़िया यार, स्टडी कर रहे हो, इंटर के एग्जाम तो आई थिंक कैंसिल होने वाले हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हो तुम? आगे और क्या? आपने प्लानिंग भी नहीं पूछी। पहली बात ये, आगे क्या करोगे भाई? इंटर का एग्जाम देने वाला है, आप आगे का पूछो, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सामने वाले को पहले समझना है, जानना है। समझ रहे हो किरण जी? जानना है सामने वाले को। जानना कैसे है? उससे पूछो भाई और प्लानिंग क्या है, आगे क्या करना चाहते हो? वो बोलेगा ग्रेजुएशन करेंगे या तो इंजीनियरिंग करेंगे या तो कुछ और करेंगे, आईआईटी कर लेंगे, आईटीआई कर लेंगे, कुछ ना कुछ वो करेगा। तो उसके बाद आप उसको बोलो यार बहुत बढ़िया यार, सेल्फ डिपेंड बन के करना चाहोगे या पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहना चाहोगे? इस बीच में तुम खत्म। एक लाइन बहुत है मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए, ये एक लाइन। और इसके अलावा और ऊपर कल आप लोग और सोच के आना यहाँ पर, और कैसे स्टूडेंट को मैं HW दे रहा हूँ आज। आप लोग को सोच के लाइन बना के रखिएगा, क्यूरियस करने की लाइनें। स्टूडेंट को आप कैसे एक्साइटेड कर सकते हो, क्यूरियस कर सकते हो। बिजनेस क्लास, ऑलरेडी किसी का एक शॉप है, बिजनेस है, उसको आप कैसे एक्साइटेड कर सकते हो, क्या लाइन बोलनी पड़ेगी आपको। तीसरा, आप जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको क्या लाइन है, इसको तैयार करके आइएगा, इनके कुछ लाइनें लिख के आइएगा, तभी जाके आप अगला अपनी पहचान बना पाओगे। तो आप बनाइए, जितने भी लोग हैं, आप नए हैं पुराने हैं मैटर नहीं करता है, लाइंस तैयार करिए, इनके ऊपर क्या लाइंस हैं और कल इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप सारे लोग? सर रेडी है, सर रेडी है। हाँ ओके सर। यस सर। यस सर रेडी है। चलिए, तो कल बना के लाएंगे आप लोग इसके लाइंस। जैसे आज हाउस वाइफ पे हमने डिस्कस किया है, वैसे कल आपके जॉब, आपका बिजनेस है, आपका कोई स्टूडेंट है, आपके हाउस वाइफ, जिसके सब पे बनाओ। जो कुछ भी कर सकता है, कोई इंजीनियर है उस पे बनाओ लाइन। क्या इंजीनियर को बोल सकते हो? कोई डॉक्टर है उसको क्या बोल सकते हो? कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उसको क्या बोल सकते हो? कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उसको क्या बोल सकते हो? गवर्नमेंट जॉब वाले भी वेस्टीज करते हैं, इन्विटेशन देना आना चाहिए आपको। तरीका आपके पास होगा तो वो भी करेंगे, वो कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कल इसी कुछ चीजों के साथ कल मिलते हैं आप लोग को, ठीक है? चलिए ठीक है। और 4 बजे बेसिक ट्रेनिंग है। नए लोग बेसिक ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा हर हाल में। जितने भी नए लोग हैं जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया है वो, और आपने नए लोग जितने हैं वो लोग बेसिक ट्रेनिंग के अंदर रहें, फुल ट्रेनिंग अटेंड करें। 4 बजे से शैलेश सर की बेसिक ट्रेनिंग है आज, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। जी मैम, वेलकम।